मुझे भी सचमुच आपके साथ चढ़ना चाहिए था। सिद्धार्थ का चेहरा देखने लायक होगा। बस अब इस बात का इंतजार है कि ये बात अर्जुन तक कब पहुंचे। और खुशहाल, मुझे इस बात का इंतजार है कि सूरज हमारा ऑफर कबूल करेगा या नहीं। एक बात बताओ, अगर सूरज ने आपका ऑफर कबूल कर लिया तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी का इतना बड़ा हिस्सा उसके नाम पर कर देंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी विल कभी भी चेंज कर सकता हूं खुशहाल? कम इन। आओ सूरज, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। तो क्या फैसला किया है तुमने? मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ऐसी बातों में शर्तें नहीं रखा करते सूरज बेटे। खुशहाल, क्या शर्त है तुम्हारी सूरज? पहली शर्त यह कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जो हिस्सा युवराज, अक्ष और विशाखा का है वो उन्हीं का रहेगा। और दूसरी शर्त यह, जिस तरह आप मुझे लीगल हेयर बनाना चाहते हैं ठीक उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप मनस्वी को खुशी को अडॉप्ट करने की इजाजत दें। देखो सूरज, तुम्हारी पहली शर्त तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी जो दूसरी शर्त है मेरी समझ में नहीं आ रहा सूरज कि तुम मेरे फैसले के बीच में क्यों आना चाहते हो? बात कल को आपके खिलाफ ही जा सकती है। आपने खुद मनस्वी को किसी बाहर के बच्चे को अडॉप्ट करने से मना कर दिया था और आज आप वही करने जा रहे हैं। वैसे मनस्वी को इस वक्त खुशी की ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरी दोनों शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपका फैसला अपनाता हूं। मुझे मंजूर है। सूरज, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने हमारे रिश्ते को कबूल किया। तुम आज से, बल्कि अभी से हमारे बेटे हो और तुम आज ही हेरिटेज हाउस में आओगे। नहीं सर, पहले खुशी उस घर में कदम रखेगी, उसके बाद मैं वहां आऊंगा। हम पर भरोसा रखो सूरज। भरोसा है सर, इसीलिए तो ये रिश्ता अपनाया है। पहले से ही मेरी बात को लेकर उस घर में खासकर अर्जुन को बहुत तकलीफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वहां आने से बात बिगड़ जाए। इसलिए अगर पहले खुशी उस घर में गई तो मामला ठंडा पड़ सकता है। सूरज ठीक कह रहा है। ठीक है, पहले खुशी घर में आएगी। जीजा, अब मुसीबत ये है कि सूरज घर में आएगा, ये बात घर में कैसे बताएंगे?
विशाल, जब मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो उसके बारे में मैंने सोचा ही होगा ना। जी काका साहब। वो आपने बुलाया था ना, इसलिए यूं ही जल्दी में। सॉरी। इसे एनओसी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसे जब तुम शांति अनाथालय में दिखाओगी तो तुम्हें खुशी को अडॉप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ नहीं, वो खुश हूँ। ये एनओसी आपने। और अगर किसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद फोन करूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगी। आपकी इसी मेहरबानी की जरूरत थी। थैंक यू। तुम जैसों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान। लो मनस्वी, खाना वक्त पे खाया करो, उससे सेहत बनी रहेगी। मनस्वी भाभी। काका साहब ने इजाजत दे दी। कैसी इजाजत? खुशी को इस घर में लाने की। कह रही है? उन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि इसके जरिए हम खुशी को इस घर में ला सकते हैं। भाभी, अब सत्य भैया का सपना पूरा हो जाएगा। वो यही चाहते थे ना कि खुशी इस घर में आ जाए। हाँ भूमि, जब मेरी खुशी इस घर में आएगी तो मैं समझूंगी कि मेरा सत्य वापस आ गया। हम आज ही जाकर खुशी को ले आएंगे। ठीक है ना भाई साहब? पापा जी खुशी के लिए तैयार कैसे हो गए? तुम्हें डैड के फैसले के बारे में पता चला? हाँ युव, लेकिन पापा जी ने ऐसा किया क्यों? क्यों? तुम उनके फैसले से खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब उन लोगों को पता चलेगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन लोगों को? किन लोगों को? सिद्धार्थ काका और उनके परिवार को।
युव, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को ये जानकर कितना बड़ा झटका लगेगा कि सूरज इस घर में मेरा बड़ा भाई और डैड का बेटा बनकर आ रहा है। सूरज को मानो डैड ने एक तरह से अडॉप्ट ही कर लिया है। ओ, अब कहीं जाकर मुझे बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। क्या मतलब? युव, पापा जी बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमेशा आगे की सोचकर ही चाल चलते हैं। खैर, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि सूरज किरण हमारे घर में एक सदस्य बनकर आ रहा है। लेकिन क्या तुम जानते हो युव, इस घर में एक और अडॉप्शन होने जा रहा है, और वो है खुशी का, और वो भी पापा जी की मर्जी से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।